Hello everyone. We are studying first chapter Geography as a discipline. In earlier video I have told you what is geography, why there is need to study geography as a discipline. In this video I will teach first geography as an integrated subject, relationship between geography and natural science, relationship between geography and social science. So let's start with topic geography as an integrated subject. Thank you. Let's start with the new topic geography as integrated discipline. What do you mean by integrated? Integrated means bringing together या joining. It means geography brings all world together, or now world is a single entity. So in geography we start with the geography is a discipline of synthesis. First, what is meaning of the synthesis? Synthesis means the combination of component or elements to form a connected whole, like you have read why, where and what. तो सिंथेसिस में इन ज्योग्राफी हम क्या पढ़ते हैं? सिंथेसिस की कोई व्हाट हैपन, व्हाई दिस हैपन एंड वेयर दिस हैपन. तो ये इसके बारे में हम आंसर हुए. इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस, यानी कि ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस. व्हाट इज स्पेशियल? नाम से ही पता चल रहा है स्पेस. स्पेशियल यूज टू रिलेटेड टू एरिया टू अंडरस्टैंड बिटवीन शेप्स, स्पेसेस और एरिया. और टेम्पोरल, हिस्ट्री में हम टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, तो इज़ ए कंपैरिजन मेड विद रेस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम. टाइम से रिलेटेड होते हैं. इट मीन्स इफ इवेंट्स डिफर टेम्पोरली दे हैपन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर किसी इवेंट्स में डिफरेंट है, किस लिए डिफरेंस है उसमें? क्योंकि उसमें टाइम डिफरेंस इज़ देयर. तो दैट इज़ नाउ द होल वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज. तो क्यों है वाई द होल वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज? बिकॉज वी आर हैविंग बेटर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. तो क्विक एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस हैव कन्वर्टेड द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इन ए ग्लोबल विलेज. एंड द ऑडियो विजुअल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द database has been enriched by audio visual media and information technology. Now geography helps in understanding in spatial perspective. क्या spatial perspective? कैसे? spatial organizations, यानी कि कैसे organize करेंगे. These are 4 places, 1, 2, 3 and 4. How the things will be organized between these 4. things को कैसे organize करेंगे. और spatial interactions कि 1 जो है वो 4 से कैसे interact करेगा. यहाँ here is one example, the area rich in agriculture. This area is rich in agriculture and will interact with industrial sound area. दिस इज़ इन मान लो यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है बट इंडस्ट्रीज़ दूसरे प्लेस पर है, तो वो एग्रीकल्चर रिच एरिया किससे इंटरेक्ट करेगा? इंडस्ट्रियल साउंड एरिया से जो है दैट विल बी इंटरेक्टेड, सो दैट वी कैन एक्सचेंज द कमोडिटी, सो दैट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल एंड सप्लाई फिनिश गुड. तो दैट इज़ इंटरेक्शंस बिटवीन द टू. Now so a geographer is required to have a broad understanding to all related field to be able of the logically integrate them. ताकि हम उनको, एक geographer जो होता है उसको एरिया को इंटीग्रेट करना आना चाहिए. इंटीग्रेशंस जैसे एक एग्जांपल से हम कर, द इंटीग्रेशंस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस विद दिस एग्जांपल. हिमालय एक्टेड, यहाँ पर ये इंडिया है और दिस साइड वी आर हैविंग हिमालय. हिमालय एक्टेड किसका काम करता है? जो है एज ए बैरियर का काम करता है, ताकि हमारे यहाँ से जो है प्रोवाइड एंड गिव इंडिया प्रोटेक्शन, इंडिया को प्रोटेक्शन भी देता है. बट यहाँ पर जो पासेज है ना, पासेज क्या होता है? एक गैप बिटवीन 2 माउंटेन, 2 माउंटेन के जो बीच में जो गैप है, ये जो है इससे
क्या हुआ कि इन्वेडर्स जो हैं वो हमारे कंट्री में आ गए, क्योंकि यहाँ पर पास थे। हिमालय एक्टेड एज ए बैरियर का काम किया। इससे हमारे यहाँ की क्लाइमेट भी बहुत चेंज हुई। अदरवाइज इंडिया विल बी ए कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया से जितनी भी विंड आती है वो बहुत कोल्ड होती हैं। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो इंडिया कोल्ड डेजर्ट होता। बट इसको ये एक्ट एज ए बैरियर, प्रोटेक्शन भी दिया इंडिया को। बट इसके अंदर जो पासिस थे उसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या आ गए, तो जो है इन्वेडर्स आए और बहुत सारी कॉलोनीज हमारे पास आई। ऐसे सी रूट हमारे यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, दिस इज़ इंडियन ओशियन और दिस इज़ अरेबियन सी, ये 3 सी रूट है। ये कोस्टल लाइन है। इस कोस्टल लाइन का हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हम दूसरे कंट्रीज से इजीली, जितने भी इधर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इधर जो है अमेरिका है, सबसे हम इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर जो इन्वेडर्स आए वो भी किसके थ्रू ही आए, सी रूट के थ्रू आए। तो दोनों में कि ऐसे इंटीग्रेट करता है कि जो है ये हमारे इन्वेडर्स को भी आए, इससे नुकसान भी हुआ बट फ़ायदा भी हुआ कि हम दूसरों से सी रूट करेंगे। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन जोग्राफी। टाइम भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्रॉम वन प्लेस टू गो अनदर प्लेस। ड्यू टू द टाइम से जो है हम टाइम चेंजेस द लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशंस जो है, क्योंकि हिस्टोरिक बहुत सालों से यही सब चला रहा है तो इन सब में चेंजेस होते रहते हैं। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो इनको लैंड फॉर्म्स के बारे में बताते हैं या क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, वो जो है किसी भी फीचर को किस में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बताते हैं। सो टाइम इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एज 4th डायमेंशन। कैसे टाइम को हम कैसे समझें कि हम कहते हैं कि प्लेस ए इज़ फार अवे इज़ 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, कि प्लेस ए कितना दूर है बी से 1500 किलोमीटर दूर है। बट हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, ए प्लेस ए इज़ 2 hours अवे। कैसे, अगर हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं तो ये 2 hours है, बट अगर हम मान लो कोई ट्रेन से करते हैं तो 17 hours। तो हमने ये किस में शो कर दिया, टाइम में। पहले हम किलोमीटर में शो कर रहे हैं, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ए प्लेस जो है बी प्लेस से 2 hours दूर है, तो यानी कि हमने उसको किस में डिपिक्ट कर दिया, टाइम में। तो टाइम इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ जोग्राफी एज 4th डायमेंशन। आई एम सेइंग 4th डायमेंशन। तो व्हाट आर द 3 डायमेंशन, कौन कौन सी है, जो कि मैं आपको वैसे पढ़ा चुकी हूँ पहले 3 डायमेंशन, बट आपको फिर भी बता रही हूँ। स्पेशियल डायमेंशन, स्पेस के बारे में जो है, सेकंड वन इज़ द एरियल जो है, फर्स्ट वन इज़ स्पेशियल और लोकेशनल, सेकंड वन इज़ एरियाज़ और रीजनल डायमेंशन, और थर्ड वन इज़ मैन, लैंड और ह्यूमन भी कह सकते हैं, और कल्चर भी कह सकते हैं डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस अगेन आई एम रिपीटिंग। वन इज़ द स्पेशियल, जो कि आप अभी स्पेस से रिलेटेड है, दैट इज़ सेकंड वन इज़ द रीजनल डायमेंशन, और हम कह सकते हैं एरिया स्टडीज़ डायमेंशन। थर्ड वन इज़ द मैन, लैंड और ह्यूमन और कल्चरल और एनवायरमेंटल डायमेंशंस। तो ऐसे 4 डायमेंशन है। Now physical, geography and natural science. There is close relationship between the physical geography and natural science. Natural science में क्या आते हैं, जियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, दीज कम्स इन नेचुरल साइंस। ये सब नेचुरल साइंस में आते हैं। और ब्रांचेज ऑफ फिजिकल जोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ओशियनोग्राफी, सोयल जोग्राफी। जियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अंडर द अर्थ। जियोमॉर्फोलॉजी में भी हम यही पढ़ते हैं। मीट्रियोलॉजी, वेदर, जितने भी वेदर से रिलेटेड चीज़ हैं, वो जो वेदर फोरकास्ट होता है वो मीट्रियोलॉजी की तरफ से होता है, तो हम क्लाइमेटोलॉजी में भी यही पढ़ते हैं। ऐसे हाइड्रोलॉजी, वाटर से रिलेटेड जितनी रिवर्स हैं, ग्लेशियर, सब हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं, ये हम ओशिनोग्राफी में। पेडोलॉजी में हम सोइल के बारे में पढ़ते हैं, ये हम जोग्राफी में पढ़ते हैं। तो देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफी एंड नेचुरल साइंस, तीनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। एक जोग्राफर शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स एंड आर्ट्स। व्हाई ए जोग्राफर शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन मैथ एंड आर्ट्स?
क्यों हम एक जोग्राफर को जो है, बिकॉज जोग्राफी इज़ कंसर्न विद एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताए थे, टाइम के जो है कैसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर कितना टाइम डिफरेंस है, कितनी दूर है, लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर हमें थोड़ी बहुत जो बेसिक मैथ्स अगर नहीं आती होगी तो हम उनको नहीं समझ पाएंगे। तो डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब जो है दैट इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ का जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, और इट इज़ 3 डायमेंशनल। और मैप क्या होता है, मैप 2 डायमेंशनल होता है। अर्थ की जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, जियोड से शेप होती है ना, जो है बिल्कुल जो है सर्किल में भी नहीं होता है, और जियोड शेप होती है। और उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो ग्लोब ही दिखा सकता है, बट हम जो है ज़्यादातर जो प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो किसके थ्रू दिखाते हैं, मैप। ये हम 3 डायमेंशनल को किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो ए जोग्राफर शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन मैथ्स, बट इट शुड ऑल्सो ए गुड आर्टिस्ट भी होना चाहिए, बिकॉज मैप बनाने हैं किसी भी प्लेस का, हमें वहाँ पे जो है कार्टोग्राफी करनी है, तो उसके लिए उसको थोड़ा बहुत आर्ट्स भी आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जोग्राफी एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें से जोग्राफी एंड सोशल साइंस। ये हमारे पास एक है फील्ड्स ऑफ जोग्राफी। ये जो फील्ड्स हैं, दीज आर जियोलॉजी एंड मीटियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये फिज़िकल जोग्राफी में आती हैं, फिज़िकल जोग्राफी। और दीज इकोनॉमिक जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, ये ह्यूमन जोग्राफी में आते हैं। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। कौन कौन सी, हिस्ट्री हो गए। ह्यूमन जोग्राफी हैव डायरेक्ट लिंक विद सोशल साइंस, और ह्यूमन जोग्राफी का डायरेक्ट लिंक किससे होता है, सोशल साइंस से होता है। सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल हो गए, सोशोलॉजी हो गए, फिलोसफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, एंथ्रोपोलॉजी हो गए, ये जो है हमारे सोशल साइंस में आता है। हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर क्लोजली रिलेशनशिप, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसमें हम टाइम पीरियड के बारे में, दीज 2 सब्जेक्ट आर कंसर्न विद टाइम एंड स्पेस, दोनों ही टाइम और स्पेस से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है हिस्ट्री प्रोवाइड बैकग्राउंड टू जोग्राफी, हिस्ट्री जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाती है किसको, जोग्राफी को। पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरली कंसर्न विद द टेरिटरी, पीपल एंड सॉवरेनिटी, while political geography is interested in studying the state as spatial unit as well as people, their political behavior. तो political study these हैं. Now economic geography is very important branch of human geography. Why very important? Which has a very deep relationship with economics. We find large scale similarity in subject matter of economics and economic geography, क्योंकि economic deals with economic needs of men and the source of their supply, और economic is primarily concerned with production, distribution, exchange and consumptions of goods. और यही हम किस में पढ़ते हैं, economic geography में। इसके स्पेशियल मतलब स्पेस के बारे में, कौन सी जो है प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम उसमें स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस सिमिलरली पॉपुलेशन जोग्राफी population geography is concerned with the demography or social geography, and with the sociology, cultural geography with anthropology. So there is a great relationship between the geography and social sciences. Thank you. Students, I hope you have understood all the topics. If you are having any problem in any topic, you can call me and contact me. Students, be regular with your homework. We are giving homework and we are giving notes also. If you are having any queries, you can contact with teachers. Thank you. Be happy, be healthy. Thank you.